हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के बारे में स्टडी कर लेंगे। इज ना सिक्स एल्गोरिथम ऑफ द क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है जो कि हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो के नियरेस्ट नेबर मीन्स क्या, जो नियरेस्ट नेबर्स है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको फिगर में बताया गया है, इज एन अ पॉइंट बिफोर, जो पॉइंट्स है हमें, वो पॉइंट क्या है, इज एन अ नियर न्यू डेटा पॉइंट है जो कि आपका एक कैटेगरी बी डेटा सेट के पास है और कैटेगरी ए डेटा सेट के पास है। अभी जो नियरेस्ट नेबर है, इसके जो नियर बाय होगा उसको एक ग्रुप के अंदर क्या कर लेना, ऐड कर लेना, मीन्स ग्रुपिंग क्रिएट कर लेना। उस ग्रुपिंग के हिसाब से हमें कैटेगराइज करना, मीन्स कैटेगरी के हिसाब से उसको कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के बाद उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर लेना, जैसे कि फिगर ए और फिगर बी के अंदर देख लो। फिगर ए के अंदर एक डेटा न्यू डेटा सेट एक ओपन हुआ है। अभी उसी डेटा सेट को हमने ऐड किया फिर बी कैटेगरी ए के अंदर ही, न्यू डेटा पॉइंट असाइनेड टू द कैटेगरी वन बिकॉज ऑफ इज एन नियरेस्ट नेबर, इसके नजदीक है या फिर उसके क्लोज है वो, उसकी वजह से हमने कैटेगरी ए के अंदर उसको ऐड कर लिया। तो इसी को बोला जाता है के नियरेस्ट नेबर। क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है के नियरेस्ट नेबर, जो कि नियर बाय है, उस नियर बाय नेबर्स को हम कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। के नियरेस्ट नेबर अभी क्यों यूज करने या फिर कैसे वर्क होता है। के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इट essential classification algorithm in a machine learning. It belongs to the supervised learning domain and find the instance application pattern recognition, data mining, इंस्ट्रक्शन डिडक्शन, इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। इज ना फाइंडिंग डेटा क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको मोस्ट पैटर्न एल्गोरिथम या फिर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। मींस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मींस जैसे कि अभी यहाँ पे फिगर में बताया, दो टाइप के पैटर्न्स है आपका, एक रेड कलर्स में है और ये आपका ब्लू कलर्स में है। इधर अलग अलग पैटर्न्स है, जो पैटर्न मैच होगा उसी पैटर्न के अंदर उसको डिस्कवर करना है या फिर क्लासिफिकेशन करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं के नियरेस्ट नेबर। इट इज एन वाइडली disposable is in a real life scenario since is in a non parametric, means it is in a does not make an underlining the assumption about the distributions of the data as the opposite to the together the algorithm such as the GMM algorithm, ज्योमेट्रिक्स होगा, ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम के लिए भी हम यूज करते हैं, जो उसके लिए जेसेंस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जेसेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं nearest neighbor k nearest. For example, consider the following table. The data points consist of the two feature. First feature is in a red colors, second feature is in a blue colors. Red colors are the one structure and blue color is another structure. Red color use the one category A and the blue color are the category of the two. सेकंड कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर दिया। अभी उस कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद जो इसके नियर बाय है, लेकिन नियर बाय किसके है, कलर जो आपका कैटेगरी ए है उसके नियर बाय है, लेकिन उसकी वर्किंग जो है, उसका फीचर जो है, फीचर कैसा है उसका, कैटेगरी टू के साथ वो मैच होता है, तो उसको कैटेगरी टू के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पहले तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, के नियरेस्ट नेबर यूज कर रहे हैं, तो पहले तो हम ऐड कर लेंगे उसको कैटेगरी ए। कैटेगरी ए ऐड करने के बाद उसके ऊपर जब आप क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करोगे तो ऐड हो जाएगा क्लासिफिकेशन बी, कैटेगरी बी के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इज एन यूनिटेशन बिहाइंड द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क होता है, वी प्लॉट दोज द पॉइंट ऑन द ग्राफ। अब उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, जैसे कि अभी मैंने बताया था दो कलर में हमारा रेड एक है ब्लू एक है, दो कलर्स में हमारे क्लस्टर्स है। मे वी एबल टू द लोकेटेड सम क्लस्टर्स और द ग्रुप्स नाउ गेन द अनक्लासिफाइड पॉइंट्स। अब इसके अंदर डेटा जो आता है वो डेटा किस तरीके से रहता है, अनक्लासिफाइड डेटा, उस डेटा को हमने डिवाइड नहीं किया या फिर उस डेटा के ऊपर हमने कोई भी प्रोसेस नहीं किया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मेरे पास है। अभी वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है फिर अनक्लासिफिकेशन डेटा है, उसको क्या करना है, वी कैन असाइन टू द ग्रुप्स, उसको दो ग्रुप्स के अंदर हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज इन नियरेस्ट नेबर्स बिलोंग्स। उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्लासिफाई तो नहीं किया है, अभी उसको दो ग्रुप्स के अंदर मुझे डिवाइड कर लेना है। किसके ऊपर डिवाइड करना है या फिर उसका उस ग्रुप का नेचर क्या होगा, तो ग्रुप का नेचर हम यही बता रहे हैं कि नियरेस्ट नेबर, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है या फिर जो क्लोजेस्ट क्लस्टर्स है, उस क्लस्टर्स को हमें क्या करना है, एक पॉइंट के अंदर एक ग्रुप के अंदर उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर लेना है, मीन्स ऐड कर देना है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन हो गया। दिस मीन्स द पॉइंट क्लोज टू द क्लस्टर्स ऑफ द पॉइंट क्लासिफाइड एज एन रेड, जो अभी इस एल्गोरिथम ने हम देख लिया, जो डिवाइड करना है मुझे
डिवाइड करते समय हमने डिवाइड किस तरीके से किया, तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स, कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व कर दिया, जो कि आपका क्लोजेस्ट है। अभी ये जो पॉइंट है डेटा पॉइंट किसके बिहेवियर में ऐड हो जाएगा, नियरेस्ट टू द रेड कलर, रेड कलर के नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर्स के अंदर पास हो जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उसको डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द नियरेस्ट नेबर, उसका हमने ऐड कर दिया नियरेस्ट नेबर को, उसको हमने ऐड कर दिया। नियरेस्ट नेबर के ऊपर ऐड करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन फॉलो किया और उसको रेड कलर के अंदर, रेड ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। ही इज द हायर प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द क्लासिफाइड एज एन रेड, वो क्लासिफाइड एज एन रेड बोल के वर्क हुआ। इंडिविजुअली वी कैन सी दैट द फर्स्ट पॉइंट 2.5 और 7 should be the classified as a green color, उसको क्या होना चाहिए था, ग्रीन कलर के अंदर होना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट 5.5 और 4.5 should be classified on the as a रेड कलर, तो उसको डिवाइड क्या होगा, रेड कलर के अंदर डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ द नेबर्स, उसके बिहेवियर्स के हिसाब से उसको ऐड कर दिया, तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। व्हाई डू नीड द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, केएनएन एल्गोरिथम क्यों यूज करना है, क्योंकि अभी तक जो हमने यूज किया था वो एल्गोरिथम्स कैसे थे हमारे, वो एल्गोरिथम्स अलग अलग थे। क्लासिफिकेशन डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर हम एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। इसी तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी जिक्र किया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो कैसे होता है, वर्क होता था ट्रू और फॉल्स के अंदर, वो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वो भी हम क्लासिफिकेशन के अंदर ही करते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर वर्क करते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर जो डेटा मेरे पास आ रहा है उस डेटा को मुझे क्या करना है, क्लासिफाइड करना है बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नेचर, उसका ऑब्जर्वेशन नेचर क्या है उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। केएनएन एल्गोरिथम इज एन variety and the widely used machine learning algorithm that is the primarily used for the simplicity and easy to implementation, उसको अंडरस्टैंडिंग इजी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करना इजी है, क्योंकि ग्रुप डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर क्लासिफिकेशन करना बेस्ड ऑन द नेचर, डेटा का नेचर जिस तरीके से उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर द एनी अजम्पशन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए कोई भी अजम्पशन की जरूरत नहीं है। इट कैन ऑल्सो हैंडल द बोथ द न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डेटा, जैसे कि अभी तक जो हमने देखा था उसके अंदर कौन से थे, क्लासिफिकेशन के लिए रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल डेटा तो कर सकते थे जैसे कि रैंडम फॉरेस्टिंग ने हमने देख लिया, या फिर आपका अभी नेवी बायस एल्गोरिथम देख लिया। नेवी बायस एल्गोरिथम ने हमने बताया कि उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, कैटेगरिकल डेटा नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर हम उसको वर्क करते हैं। या फिर आपका लीनियर रिग्रेशन देख लो, वो कैटेगरिकल डेटा के ऊपर वर्क करता है। लेकिन आपका के नियरेस्ट नेबर जो है वो आपका क्लासिफिकेशन के ऊपर भी वर्क करेगा, सॉरी न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर भी वर्क करेगा और कैटेगरिकल डेटा के ऊपर भी वर्क करेगा। इज ना फ्लेक्सिबल, इट इज ना फ्लेक्सिबल चॉइस फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द डेटा सेट इन द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। आप कौन से भी टाइप का डेटा यूज करते हैं तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। सेकंड है उसका रीजन यूज करने का, KNN algorithm works by finding the k nearest neighbor, k nearest neighbor फाइंड आउट करने के लिए मीन्स एक क्लस्टर के नियर दूसरा क्लस्टर कहाँ पे है, दूसरे क्लस्टर की पोजीशन क्या है, वहां पे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं के नियरेस्ट नेबर। फाइंड आउट द के नियरेस्ट, हमारे नियर बाय जो एलिमेंट है, नियर बाय जो क्लस्टर है, उस क्लस्टर को फाइंड आउट करने के लिए भी हम के नियरेस्ट नेबर का यूज करते हैं। इट गिव्स द डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या है उसका, सच एज द यूडोलस डिस्टेंस। यूडोलस डिस्टेंस जो है हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्टेंस निकालने के लिए या फिर अरिथमेटिकल डिस्टेंस निकालने हैं। यूडोलस इज ना एल्गोरिथम है जो कि डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर वर्क करता है, जो डिस्टेंस हमें डिस्कवर करने, डिस्टेंस हमें निकालने हैं, जैसे कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डेटा पॉइंट ए टू डेटा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इडोलेंस डिस्टेंस का हम वर्क करते हैं। इडोलेंस डिस्टेंस को यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द क्लोज और वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट इज देन द डिटरमाइंड बाय द मेजॉरिटी वोट्स, उसके मेजॉरिटी वोट्स का है और द एवरेज का है, उसका नियरेस्ट नेबर है लेकिन उसका एवरेज क्या है नियर बाय आने के उसके ऊपर, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स क्या है वो भी चेक किए जाते हैं एल्गोरिथम। दिस इज एन अप्रोच अलाउड टू द एल्गोरिथम टू अडॉप्टेड टू डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के अंदर उसको अडॉप्ट किया जाता है। मेक द प्रिडिक्शन बेस्ड चेक किए जाते हैं ऑन द लोकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, डेटा का लोकल स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर हम उसको फाइंड आउट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है उसका कि डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज्ड ऑन द केएनएन एल्गोरिथम। डिस्टेंस मैट्रिक क्या यूज करोगे, जैसे अभी बोला कि यूडिलन डिस्टेंस,
एडुलेंट डिस्टेंस जो है इज एन एल्गोरिथम जो कि हमें जो कि आपका ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होगा या फिर आपका एवरेज होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो डिस्टेंस किस तरीके से, डिस्टेंस मैट्रिक यूज कैसे होता है, तो वी नो द केएनएल एल्गोरिथम हेल्प टू आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉइंट और द ग्रुप फॉर द क्यूरी पॉइंट। आपका ग्रुप पॉइंट क्या है और नियरेस्ट नेबर क्या है उसके लिए फाइंड आउट करते हैं, बट द डिटरमाइन द क्लोजेस्ट ग्रुप कौन सा है और द नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है फॉर द क्यूरी पॉइंट के लिए नियरेस्ट और क्लोजेस्ट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो उसके लिए यूज करते हैं हम यूडुलन डिस्टेंस को इज एन एल्गोरिथम। यूडुलन डिस्टेंस नथिंग बट अ सर्टन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दोनों दो पॉइंट के बीच में का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एडुलेंस डिस्टेंस एल्गोरिथम हम यूज करते हैं या फिर एडुलेंस स्पेस यूज करते हैं। ओके, टू पॉइंट which are in the plane या फिर hyperplane. Equivalent distance can also be the visualized as a length of the straight line that join the two points. दो points में से जो भी visualization लाइन है उस लाइन में जो भी डिस्टेंस है डिस्कवर करने के लिए equivalent डिस्टेंस का हम यूज करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला equivalent डिस्टेंस in bracket x of I x of I is equal to square root of summation of summation of solution summation of solution पार्सल आले रिसीव करा कर पेड है ब्लूटूथ चालू बंद करा था। ओके, एडुलेंट डिस्टेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइन द टू पॉइंट्स which are into the consideration. This matrix help to the calculate the not displacement. उसकी जो not displacement है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। डन बोथ द टू स्टेट ऑन द ऑब्जेक्ट, दो स्टेट में का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें बता रहा था अभी यहाँ पे x i is equal to square root of summation of I is equal to 1 to the power alpha in bracket x of j minus x of I to the power, उसका पावर निकालना है। तो इज ना फार्मूला ऑफ द एडुलेंस डिस्टेंस निकालने के लिए उसका ये फार्मूला है आपका, इसके जरिए से हम निकाल सकते हैं। तो वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए अलग अलग पैटर्न है। पहला एडुलेंस डिस्टेंस होगा, दूसरा है आपका मेंटन डिस्टेंस मैट्रिक्स इज जनरली यूज्ड when we are the interested in the total distance delivered by the object। उसका टोटल डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट में का वो डिफाइन करने के लिए यूज करते हो। तो उसके लिए भी मैंने फार्मूला यहाँ पे दिया है d ऑफ डिस्टेंस ऑफ x एंड y। x इज एन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, y इज एन सेकंड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट में का जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मुझे शो करना है। तो उसके लिए फार्मूला इज इक्वल टू समेशन ऑफ पावर n डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस वाई है, दोनों बीच में जो डिस्टेंस है माइनस करना है। नेक्स्ट आता है मैक्विस डिस्टेंस। we can say that the edulous distance, इसको also edulous distance ही हम बोल सकते हैं as well as the maintenance distance भी बोल सकते हैं। are the special can be Mankovic distance को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये तीन तरीके से हम डिस्टेंस डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्टेंस डिस्कवर होने के बाद वो फार्मूला जो हमने यूज किया था, द फार्मूला वो कैन बी से दैट व्हेन द p is equal to 2 then it is then same as the formula for the edulance distance, and when p is equal to n then the obtain the formula for the Matthews distance, जो दोनों के डिस्टेंस है उसको निकालना है। तो above the discussed matrix are most common value while dealing with the मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। आपका जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको निकालने के लिए या फिर हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हम कॉमनली उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट नेबर है, उस नियरेस्ट नेबर्स को फाइंड आउट करते हैं। अभी चूज कैसे करोगे, नियर बाय है वो चूज कैसे करना है, हाउ चूज द वैल्यू फॉर द के नियरेस्ट नेबर, चूज वैल्यू कैसे करनी है। द वैल्यू ऑफ द के वेरी सर्कुलर इन द KNN algorithm to define the number of the neighbors in the algorithm। वो डिफाइन करता है उसके नेबर्स के नियर बाय नेबर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 8 है, जितने भी वेक्टर्स हो गए, जितने भी डिस्टेंस उसके जितने भी उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं वो उसको बता देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझ लो ये जो है ये मेरा एक डिस्टेंस है, ये मेरा एक क्या है क्लस्टर है। अब इसके नियर बाय क्या है, 1 नियर बाय ए है इधर,
इधर एक पॉइंट है, ये नियर बाय है, इन दोनों के बीच में गैप जो है डिस्टेंस वो कम है, लेकिन डी के पास जाओगे तो वो भी डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, वी के पास जाओगे तो भी डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो ये डिस्टेंस डिस्कवर कितने हो गए, 1 एंड 2, मींस के की वैल्यू क्या हो गई, 2 इज एन वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि नियर बाय नेबर्स कितने हैं उसके वो डिस्कवर कर लेता है। द वैल्यू ऑफ द के इन द के नियरेस्ट नेबर्स, KNN algorithm should be choose based on the इनपुट डेटा। आपका इनपुट डेटा किस तरीके से इनपुट करा उसके हिसाब से हम उसको वर्क करते हैं। अभी KNN एल्गोरिथम में क्या चलता है, डिस्टेंस टू द के नियरेस्ट नेबर में सॉर्ट, डिस्टेंस को सॉर्ट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल, डिस्टेंस फ्रॉम द केथ एग्जांपल, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक या फिर के से फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। वैल्यू i इज इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ द ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, आपके नंबर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स कितने वो भी फाइंड आउट किए जाते हैं। डिस्टेंस क्या है, टेक्स्ट एग्जांपल 1 टू 1 एग्जांपल के अंदर इफ अगर इस इफ यूज करे हो तो डिस्टेंस इन एनी एग्जांपल दोनों के बीच में फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट के अंदर जो भी डिस्टेंस डिस्कवर हो रहा है उस डिस्टेंस को डिस्कवर करने के लिए हम इफ का भी यूज कर सकते हैं। रिमूव द एग्जांपल फ्रॉम द डिस्टेंस टू द KNN, उसको रिमूव करना है तो भी यूज कर सकते हैं। एंड द वैल्यू पुट न्यू द एग्जांपल इन द डिस्टेंस, एग्जांपल डिस्टेंस करना है और रिटर्न एवरेज लेना है तो वो भी ले सकते हैं इसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर। एल्गोरिथम इस तरीके से आपका वर्क करेगा। द फिट यूजिंग द KNN आर द मोर रिस्पॉन्सिबल देन आई म्हणजे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर टू द केथ नियरेस्ट नेबर, मीन स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है जो नियरेस्ट नेबर्स है उसको कलेक्ट कर लेना। अफेक्टेड द वेरी लेस फॉर द नॉइज इफ द डेटा सेट इज लार्ज, डेटा सेट अगर लार्ज है उस नॉइज के ऊपर वर्क करेगा। इन KNN एल्गोरिथम वी कैन सी द जंप इन द प्रोडक्शंस, कि उसकी प्रोडक्शन जंप क्या है, वैल्यू ड्यू टू द यूनिट चेंजेस इनपुट में उसकी चेंजेस क्या है वो भी उसके ऊपर डिस्कवर किए जाते हैं या फिर उसको वर्क किया जाता है। तो किस तरीके से वर्क करता है वो देख लेंगे, हाउ वर्क इन द के नियरेस्ट नेबर। अभी यहाँ पे फिगर में देख लो, द के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम ऑपरेट एन अ प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलैरिटीज वेयर the predicted label or values of the new data point by the considering the label or value in the k nearest neighbor algorithm training data set। फर्स्ट x एंड y के अंदर देख लो, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट न्यू है, बाकी का डेटा सेट सेम है, कलरिंग अलग अलग है, क्लास 1 और क्लास 2 दो क्लास के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब ये नियरेस्ट किसके है, टारगेट पॉइंट मेरा ये है, वो नियरेस्ट किसके आ जाएगा, तो नियरेस्ट जिसके पास भी नियरेस्ट दोनों के बीच में वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे कि ये यहाँ से इसके अंदर ये जो डेटा सेट है इसके अंदर जो भी वैल्यूज आ जाएगी उस वैल्यू के अंदर वर्क किया जाएगा। ओके, उसके अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको वर्क किया जाएगा और उसको फाइंड आउट करके दोनों के बीच में जो भी गैप है वो गैप को डिस्कवर किया जाएगा। तो जो भी गैप है उस गैप को वो क्या करेगा, डिस्कवर कर लेगा और डिस्कवर करने के बाद वो उसके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है और उसको फाइंड आउट करके आपको शो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप का फाइंड आउट करके जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आ गया तो उसको सिलेक्शन कैसे करना है, तो स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द के की एक फर्स्ट मिस, जैसे मैंने टारगेट सेलेक्ट कर दिया इस फिगर में तो वो मेरा टारगेट सेलेक्ट हुआ है, ऑप्टिमल वैल्यू मैंने उसकी सेलेक्ट कर दी है। देन के रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर, के क्या कर रहा है, ऑप्टिमल वैल्यू मींस के जो मेरा टारगेट था वो क्या कर देगा, नंबर ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस, सेकंड फिगर में देख लो, सेकंड में क्या किया हमने, पहले तो टारगेट सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा टारगेट है मींस के वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सेलेक्ट कर दी। सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द नेबर्स, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ रहा है उस डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस टू मेजर द सिमिलरिटी बिटवीन द टारगेट एंड ट्रेनिंग डेटा पॉइंट, टारगेट एंड ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के अंदर जो भी डिस्टेंस है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है यूजिंग द यूल्डेंस डिस्टेंस वेक्टर होगा या फिर मेंटेनेंस यूज करना, हैमिंग डिस्टेंस होगा, जिसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर देना है। सेकंड स्टेज आएगी फाइंडिंग द नियरेस्ट नेबर, आपको बाद में फाइंड करना है, उसमें से जब डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो नियरेस्ट नेबर है समझ में आ जाएगा। टेक द की डेटा पॉइंट्स विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू द टारगेट, आपके टारगेट से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। और फोर्थ स्टेज voting for classification or the taking the average of the regression,
उसको क्या करना है, वोटिंग करना है, मीन्स जो क्लोजेस्ट है, मेजोरिटी किसके साथ है या फिर एवरेज किसके पास साथ है उसके साथ जाना है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था 4.2.7 एक आ गया था, 5.5 एक आ गया था, तो मेजोरिटी किसके साथ थी, 5.5 और 4.7 के साथ क्या थी, मेजोरिटी थी। तो वो हो गया हमारा क्लोजेस्ट नेबर। तो इज ना फोर्थ स्टेप, तो उसको क्या करना है, वोटिंग और एवरेज निकालना है। एवरेज के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। व्हेन the label, when let x be the training data set with the n data point, x is a training data set है आपका nth data point के साथ, where the each data point represented by the dimensional features x vector के dimensional feature क्या है, means x1 and y we will be the corresponding label। x is a feature है, dimensional feature x है, y को हमने कर दिया है फीचर, करस्पॉन्डिंग लेबल्स क्या है उसके, मींस नियरेस्ट नेबर और वैल्यू फॉर द ईच डेटा पॉइंट, उसको करस्पॉन्डिंग लेबल बोल सकते हैं या फिर वैल्यू फॉर द ईच डेटा पॉइंट की वैल्यूज क्या है, एक्स के अंदर आ जाएगी। गिवन नाउ, given a new data point x, the algorithm calculate the distance between the x and the each data point xi, दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में और उसके फॉर्मूला भी मैंने डाल दिया। द algorithm selected the k data point from the x that have the shortest distance, x अगर सेलेक्ट कर दिया तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एक स्मॉल x है। फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क द algorithm assigning the label y, क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या किया, लेबल मीन्स ग्रुप 2 कर दिया, लेबल 2 असाइन कर दिया, दैट वाज द फ्रीक्वेंट अमंग द k नियरेस्ट नेबल एल्गोरिथम टू द x, फ्रीक्वेंट जो है x में आ जाएगी। फॉर द रिग्रेशन टास्क द एल्गोरिथम कैलकुलेट द एवरेज और द वेटेज, वेटेज एवरेज का है वो फाइंड आउट कर लेगा, द वैल्यू ऑफ द x द y और द k नियरेस्ट के साथ उसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसके तरीके से हम k नियरेस्ट नेबर को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसको वर्क कर सकते हैं। तो उसका एडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट है is special, so easy to implementation, implement करना easy है, अडेप्ट करने के लिए भी easy, adaptability भी easy है उसकी, adapt to easy, इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या निकालना है, सिर्फ दो डेटा पॉइंट, टारगेट डेटा पॉइंट के अंदर और जो हमारा नियरेस्ट नेबर है उनका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उस ग्रुप में उसको क्या करना है, हमें ऐड करके देना है, इज एन अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट भी कर सकते हैं एज पर द वर्किंग एज एन KNN एल्गोरिथम टू स्टोर ऑल द डेटा इन द memory storage, and whenever a new example or the data point is added then the algorithm adjusts itself, उसको algorithm automatically add कर सकता है as per the new example and is then a contribution to the future predictions as well, future prediction जो भी है उसके हिसाब से ऐड कर देगा। few hyper parameters, उसके कुछ hyper parameters भी है, the only parameter which are required in the training of the KNN algorithm are the value k and the choice of the distance matrix, k nearest उसके चॉइस क्या है और उसके algorithms किस तरीके से वर्क हो रहा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करके लेना है। ओके, तो इज ना k nearest neighbor algorithm। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसा होता है देख लेते हैं प्रोग्राम के साथ, या फिर उसको वर्क कैसे करता है। तो पहले देख लेते हैं उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज है डज नॉट स्केल, स्केलेबल नहीं है, स्केल नहीं वर्क होती। सेकंड है क्रॉस डायमेंशन, कोर्स ऑफ डायमेंशनलिटी है, डायमेंशनल देयर इज अ टर्म नोन एज द पैकिंग phenomenon according to this KNN algorithm, phenomenon means जिसकी इसके ज्यादा कोर्स डायमेंशनलिटी है। प्रोन एंड ओवरफिटिंग, यहाँ पे ओवरफिटिंग भी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसके डिसएडवांटेजेस है, ये जो है इसके क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ द KNN एल्गोरिथम। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं यूजिंग द प्रोग्राम के हिसाब से हम इसको वर्क करते हैं। तो पहले हमें लाइब्रेरी ज्यादा नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही लाइब्रेरी लगने वाली है, मैथ लाइब्रेरी। डिफाइन द क्लासीफाई द पॉइंट, क्लासीफाई पॉइंट्स आपको डिफाइन करने, फंक्शंस वर्क करने, तो फंक्शन हम वर्क कर रहे हैं डिस्टेंस फंक्शन फॉर ग्रुप इन द पॉइंट, आपके जो पॉइंट्स है उस ग्रुप के अंदर लाने। फीचर किसके साथ, फीचर के हिसाब से, तो ग्रुप ऐड कर दिया। कैलकुलेट द Equivalent distance of the p from the ट्रेनिंग डेटा पॉइंट, ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के अंदर उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एड्यूलिंग डेटा पॉइंट आ जाएगी, डिस्टेंस मैथ स्क्वायर रूट फीचर के हिसाब से ऐड हो जाएगा। ऐड द टपल फ्रॉम द डिस्टेंस, टपल्स ऐड करने सॉर्टिंग के हिसाब से। बाद में इफ किसके लिए, फॉर डी इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस 0 है 1 है, 1 है तो फ्रीक्वेंट 1 हो जाएगा, एल्स के अंदर
वन ही रहना है और वहां से फ्रीक्वेंसी 2 के अंदर देना है। रिटर्न 0 इफ द फ्रीक्वेंसी 1 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2 एल्स 1। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो गई 2 से तो एंड हो जाएगा। ड्राइविंग फंक्शन, तो ड्राइविंग फंक्शन के लिए डिफाइन कर दिया, डिस्कवर द ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग पॉइंट हैव द टू कीज 0 और 1। 0 की हैव द पॉइंट बिलोंग टू द क्लास 0, 0 क्या करेगा बिलोंग क्लास 1 के साथ, और 1 क्या करेगा हैव द डेटा पॉइंट बिलोंग टू द 1 क्लास 1 के साथ, 1 के साथ वो बिलोंग करेगा, तो उसको डिफाइन कर लेना है। उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट करना है। तो यहाँ पे द टेस्ट पॉइंट कर दिया, एक्स एंड वाई मीन डिस्टेंस निकालना है 3, 5, 7, 3.2 और 7। नंबर ऑफ द नेबर्स कितने, 3 नंबर ऑफ द नेबर्स है। डे पॉइंट हैव द वैल्यू पॉइंट द वैल्यू क्लासिफाइड टू नोन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फॉर्मूला क्लासिफिकेशन ए पॉइंट, पॉइंट पी एंड के, पी के अंदर क्या है हमारा 2.5 एंड 7 है। तो इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज एन कंस्ट्रक्टर यूज किया इज इक्वल टू मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजेस्ट किसके पास आते हैं, द वैल्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन एज नोन द पॉइंट इज, किसके साथ, 0 के साथ, मीन्स क्लास 1 के साथ वो क्लोजेस्ट है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन 0, n लॉग्स आ गया, और एक्सिलरी स्पेस इज एन 0 इन ब्रैकेट 1, ये आपका एक्सिलरी स्पेस भी इसके साथ क्या हो गया, वर्क हो गया, एक्सिलरी स्पेस के साथ भी उसने वर्क किया। तो इज एन आउटपुट ऑफ द के नियरेस्ट नेबर। इसका एप्लीकेशन है डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे ईडी है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर मिनिस्ट, जैसे कि एल्गोरिथम वर्क वेरी वेल इफ यू आर द ट्रेन्ड KNN एल्गोरिथम यूजिंग द मिनीसेट डेटा सेट, मिनीसेट डेटा सेट मींस परफॉर्मिंग द इवैल्यूएशन प्रोसीजर, इवैल्यूएशन प्रोसीजर के अंदर वर्क करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन इंजन है, रिकमेंडेशन इंजन के लिए भी हम उसको यूज करके ले सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द KNN नेबर। अब इसको मैं विजुअलाइजेशन से देखता हूँ दो डेटा पॉइंट कैसे वर्क होता है। तो दो एल्गोरिदम रन कर दो, पहले तो पहला एल्गोरिदम रन कर लेते हैं हम। इसके साथ पहले इसके अंदर क्या करना है, डेटा पॉइंट्स ऐड कर दिए, उसको ट्रेनिंग करके दो फीचर्स के साथ उसको वर्क करना है। जैसे कि यहाँ पे फीचर दिए 0 एंड 1 मीनिंग के साथ हमें वर्क करना है। तो इसको आउटपुट किससे आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। एक डेटा सेट आ जाएगा कंबाइन के साथ, कंबाइन मीन्स उसके अंदर मल्टीपल डेटा है, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, रेड कलर ग्रीन कलर के अंदर डेटा सेट आ जाएगा क्रॉस और इसके साथ। अभी उसको मुझे क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, और क्लासिफाई करके उसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करना मीन्स उसको सेपरेशन करना। तो ये सेपरेशन भी किस तरीके से होता है वो चेक कर लेते हैं। एक आ गया मेरा डेटा, इधर ना ट्रेनिंग पॉइंट और इधर ना टेस्टिंग पॉइंट, दोनों एक साथ ही है। देखो यहाँ पे मिक्सअप डेटा है। अभी इसके ऊपर मुझे क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, दोनों भी डेटा सेट को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर। जो भी आपका डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के हिसाब से इसको ग्रुप में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। उसका डिस्टेंस क्या है, डेटा सेट कितना, के की वैल्यू है 3 मींस 3 के मींस के नियरेस्ट नेबर, के की वैल्यू मुझे मिल गई 3, उसी के हिसाब से मुझे उसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ सेकंड एल्गोरिथम के साथ। ये मेरा फर्स्ट एल्गोरिथम है, फर्स्ट एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे दिया। अभी सेकंड एल्गोरिथम के हिसाब से मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, सेपरेशन करना है। सेपरेशन मैंने उसी के अंदर किया था, लेकिन आपको समझ में आने के लिए फिर से मैं इसको रन करता हूँ, वही एल्गोरिथम को सेपरेशन के साथ वर्क करना है। सेपरेशन कर दिया, वो सेपरेट हो जाएंगे। जो दो डेटा पॉइंट्स है आपके, वो दोनों भी डेटा पॉइंट जो है आपके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं। उसका आउटपुट आने देते हैं। जैसे कि आप ये हमारा एक ही साथ आएगा, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया हमारा, इधर डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन जो डेटा है ग्रुप के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डेटा पॉइंट है, इस ग्रुप के अंदर हमने ऐड कर दिया। किसकी वजह से ऐड कर दिया, तो डिस्टेंस एवरेज किसके साथ ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ग्रुप ए के अंदर हमने फीचर 2 के अंदर हमने ऐड कर दिया, फीचर 1 के अंदर उसको ऐड नहीं किया। तो इधर ना के नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट